पुण्यतिथि पर याद किए गए महान योद्धा महाराणा प्रताप पगला बाबा मंदिर परिसर में उनकी तस्वीर पर लोगों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 19 जनवरी 1597 ईस्वी में उनकी मौत हुई थी। आज 19 जनवरी है और इस मौके पर आज बुधवार को दुमका शहर के पगला बाबा मंदिर परिसर में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर श्याम सुंदर सिंह के नेतृत्व में सीमित संख्या में लोग पगला बाबा मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए उनके तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान वक्ताओं ने महाराणा प्रताप की वीरता की अनेकों कहानियां लोगों के समक्ष रखी। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पण करने वाले स्वाभिमान के पर्याय महान शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। कि हमारे छोटे से शहर दुमका में ऐसे कार्यक्रम आयोजन करके हम अपनी ऐतिहासिक विरासत पर गर्व कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले संदीप जी का, आदरणीय ठाकुर भाई जी का और उपस्थित हमारे तमाम मित्र बंधु लोग, यह जानना जरूरी है कि महाराणा प्रताप सिसोदिया, जो सिसोदिया के कुल गौरव, सिसोदिया वंश के ध्वजवाहक माने जाते हैं। राजपूतों की परंपरा में मैं न कहूंगा कि सारे क्षत्रिय कुल के लोग बैठे हुए हैं या जो भी नहीं हो, यह जानना जरूरी होता है कि जब हम महाराणा प्रताप सिसोदिया की बात करेंगे तो बरवस हमें डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की बात याद आती है कि द हिस्ट्री ऑफ मेडियावल इंडिया इज द हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल सिवैलरी ऑफ द राजपूताज। बड़ी बात है ये, लेकिन गौर करने की बात है, गंभीरता से सोचने की बात है, जो हमारे सिसोदिया कुल गौरव महाराणा प्रताप जी के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। कि मैं याचना नहीं करूंगा, मैं भिक्षाटन नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने मान से समझौता भी नहीं करूंगा। जैसे खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा अकेले, जिसका एक हाथ नहीं, जिसका एक आंख नहीं, देह पर 80 घाव, फिर भी वह राणा सांगा चुनौती दे रहा है, लेकिन अकेले वीरता में उनकी कोई जोड़ नहीं है। बेजोड़ वीर राणा सांगा उसी वंशज के हैं। उन्होंने भी तत्कालीन आमेर, चित्तौड़, आमीर, बूंदी के शासकों को न्योता दिया। यह हमला बाह्य हमला नहीं है, इस हमला को भारत भूमि पर हमला मत मानना, यह हमारी भारतीय शौर्य परंपरा के ऊपर हमला है, इसलिए आप लोग हमारी मदद कीजिए। और आज तक मैंने किसी से मदद नहीं मांगा है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि वो पुराने राजपूताने के तमाम रजवाड़ों ने राणा सांगा का साथ नहीं दिया। वही कमोबेशी स्थिति महाराणा प्रताप सिसोदिया के साथ हुई। जब अकबर ने लगभग भारत में 16 सूबों का निर्माण कर लिया, ओल्ड राजपूताना का सिर्फ एक ही गढ़ था, चित्तौड़गढ़, जिस पर वह कब्जा न कर पा रहा था, और उसने अंत में छद्म नीति अपनाई कि लोगों ने अकबर को यह कहा कि महाराणा प्रताप को आप दुशाला ओढ़ करके मुगलिया सल्तनत की ओर से सम्मानित करने के लिए बुलाइए, तो हो सकता है कि प्रताप चले आवे। लेकिन राणा प्रताप इस बात की गंभीरता को समझ चुके थे कि मुगलिया दरबार में मुझे बुलाकर दुशाला दे करके बुलाने का अभिप्राय क्या है। सीधी बात है कि जब हम किसी को माला पहनाते हैं, किसी को अंग वस्त्र देते हैं, किन्हीं के कंधे पे दुशाला उड़ाते हैं, तो उनकी गर्दन झुक जाती है, जो राणा प्रताप को कतई पसंद है। दोनों से बदलता है। अकबर को तत्कालीन लोगों ने यह बताया कि अगर सुल्तान आप बहुत लंबे दिनों तक शासन करना चाहते हैं तो आपको जाटों से, गुर्जरों से, राजपूतों से दौत्य संबंध बनाना होगा, नहीं तो आपके बाद मुगलिया सल्तनत खत्म हो जाएगी। लेकिन एक प्रताप अकेले खड़े थे जो अकबर की सत्ता को चुनौती दे रहे थे और अंतिम दिन तक चुनौती देते रहे। लड़ाई यहाँ पर दो बातें सुभर के सामने आती थी कि अकबर की सेना में भी जो सबसे ताकतवर टुकड़ी थी 30,000 मनसबदारों की, मनसबदार कहा जाता है 30,000 घुड़सवारों की फौज को, कि 1,000 घुड़सवार होगा तो 1,000 मनसबदारी कहलाएगी। तो 30,000 मनसबदारों का नेता है राजा मान सिंह, और इधर 30,000 देशभक्त कर्मठ भीलों की और अफगानों की एक बड़ी टुकड़ी है प्रताप के साथ। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं
कि वह लड़ाई मुगलों और प्रताप के बीच की नहीं थी, वह सीधी लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप सिसोदिया के बीच की लड़ाई थी। यह व्यक्तिगत आन बान शान की लड़ाई थी। अगर यह राजपूत कम्युनिटी की बात हुई होती तो ओल्ड राजपूताना के जितने राजे रजवाड़े थे वो प्रताप के पीछे खड़े हो जाते, लेकिन प्रताप के बढ़ते हुए पराक्रम को वो भी नहीं देख पा रहे थे, और आने वाले कल में जो परिदृश्य भारत का बदलने वाला था उसको भी नहीं देख पा रहे थे। हल्दी घाटी का युद्ध होता है, राणा एक बार विजयी होते हैं, पराजित होते हैं, फिर जीतते हैं, चित्तौड़ उनके कब्जे में आता है, विजय कीर्ति का स्तंभ लहराता है। वह आज भी प्रमाण है कि राणा प्रताप सिसोदिया न झुका था, न झुका है, न आज भी झुका है। जाए युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक वहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो प्रताप का शूरवीरता, प्रताप का शौर्य, प्रताप का पराक्रम किसी जाति से बंधी हुई नहीं कभी देखनी चाहिए। ये मैंने अपने परम मित्र भाई जी ठाकुर श्याम सुंदर सिंह को मैंने कहा था कि जब राणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था तो हमने कहा कि इनको राजपूतों से क्यों बांध के देख रहे हैं। यह तो भारतीय समृद्धि के प्रतीक है, भारतीय शौर्य परंपरा के प्रतीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है, राजपूताना के पुराने साम्राज्य के वीरता और गौरव गाथा के प्रतीक हैं। अगर उनको मैं राजपूतों से बांध दूंगा तो राणा प्रताप सिंह सिसोदिया के इस पुण्य तिथि में मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने इनको कहा था कि आपको आश्चर्य होगा कि उनके 2 बॉडीगार्ड थे, एक पासवान था, एक श्रीवास्तव कैश था, राजपूत उनका बॉडीगार्ड कहाँ था? तो प्रताप ने जितनी लड़ाइयां लड़ी वह इस बात का प्रमाण था कि व्यक्तिगत शौर्य, व्यक्तिगत गर्व, व्यक्तिगत परंपराएं एक तरफ है। उसी समय अगर हल्दी घाटी के युद्ध में भी सिर्फ राजपूताना के अगर रजवाड़े साथ दे दिए रहते तो मुगलिया सल्तनत उसी समय नेस्तनाबूद हो गई। तो यदि व्यक्तिगत शौर्य, सम्मान और गौरव को सम्मानित नहीं करता है तो वह पतोन्मुख होने की दिशा का परिचायक है। और अंत में आप तमाम लोगों को हम अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। घरेलू जरूरत की सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें। आज ही दैनिक बाजार ऐप डाउनलोड करें। 1 साल तक फ्री होम डिलीवरी सेवा।